दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है? 90% लोग यही गलती करते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं हर एमपीपीटी एक जैसा होता है, लेकिन हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस टाइम वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरे सामने इस टाइम टेबल के ऊपर दो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पड़े हुए हैं, लेकिन दिखते दोनों सेम एक जैसे ही हैं। अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है और नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है। अगर आप दोस्त एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेने का सोच रहे हैं तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए है। पूरी वॉच करेंगे तो दोनों का आपको फ़र्क मालूम हो सकेगा और आप फिर डिसाइड कर सकेंगे कि हमें कौन सा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। तो ये नॉन हाइब्रिड है जी। नॉन हाइब्रिड जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसको क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास एक हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, इसको कहाँ का इस्तेमाल होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसकी प्राइस वगैरह क्या है ये भी आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं एक नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। ये दोस्तों वहाँ पर लगता है अगर आपने अपने सिस्टम के साथ जो आपका सोलर पैनल है उनके साथ आगे डीसी सिस्टम चलाना है तो फिर आपको जो है नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस में भी सस्ता होता है और इसके अलावा ये जो है आपके सिस्टम को अच्छी तरह से बूस्ट करने की ताकत रखता है। इसकी अगर आपको बताते चलें, इसके साथ आप 2 अदद सोलर पैनल लगा सकते हैं, सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी, दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है। पैरेलल में आप इसके साथ 4 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं 585 वाट के। और ये वाला जो है ये हाइब्रिड है, तो ये आपका अगर आपने यूपीएस वाला सिस्टम लोग अक्सर घरों में लगाते हैं तो उसको हाइब्रिड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक सॉकेट दी होती है। यहाँ से आप यूपीएस का करंट इन करेंगे और यहाँ से आप यूपीएस का करंट आउट लेंगे। इसका मकसद ये है जिस टाइम आपकी लाइट धूप चली जाएगी ये उसको ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे आपका इन्वर्टर होता है उसी तरह का ये काम करता है, आपके यूपीएस को ऑटोमेटिक करेगा। जब आपकी लाइट चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा यूपीएस के ऊपर। अगर आपकी धूप चली जाएगी धूप से ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा। आपकी चार्जिंग जो होगी फिर आपकी जो होगी वो वापडा से होगी। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि ये आपके यूपीएस को ऑटोमेटिक कर देता है, आपको चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का यही काम होता है, बकाया दोनों सेम काम करते हैं। जहाँ पे आपने इसको लगाना है ये भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है अगर आपने यूपीएस लगाए हुए फिर तो आप हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लें। तो अगर आपने यूपीएस नहीं लगाया हुआ है, आपने डीसी पंखे चलाने हैं या कार इन्वर्टर वगैरह लगा के आपने सिस्टम वगैरह चलाना है, छोटा सिस्टम चलाना है, फिर तो आप ये वाला जो नॉन हाइब्रिड है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये प्राइस में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, 3-4 हज़ार रुपये महंगा होता है। फ़ायदा आपको इसने कोई भी नहीं देना, फ़ायदा बस इसका यही होता है अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है तो इसको आप साथ में लगा के हाइब्रिड कर सकते हैं अपने यूपीएस को आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आपको ऑन ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप कार इन्वर्टर लगाते हैं उसको जब लाइट चली जाती है उसको ऑन करना पड़ता है या फिर सोलर काम करना छोड़ देता है जिस टाइम धूप चली जाती है, आपको चेंज ओवर के ज़रिए सिस्टम को बंद करना पड़ता है और बिजली के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। ये वाला सिस्टम अगर लगा होगा, ये वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा होगा,
फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ऑन ऑफ़ करने की, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने फंक्शन वगैरह किए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के ये हमारे पास MPPT चार्ज कंट्रोलर आए हुए हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 10,000 रुपये का मिल जाएगा, 80 एम्पेयर का। वारंटी वगैरह नहीं होती, वीडियो में मैंने नंबर ऐड किया हुआ है, अगर आप दोस्तों को चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ये सादा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको वोल्ट भी नज़र आएंगे, एम्पेयर भी नज़र आएंगे जो आपके सोलर पैनल के ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। उसके अलावा ये आपको मूड भी बताएगा। ये जब सोलर मूड के ऊपर होगा तो ये सोलर वाली लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगी। अगर सोलर आपका शाम को बंद हो जाता है या ऊपर धूप चली जाती है, साया वगैरह आ जाता है, तो ये फिर चला जाएगा जी यहाँ पर बैटरी किसी और ऑप्शन के ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो यहाँ पर ये आपको एक अलग कलर की यहाँ पर इंडिकेट करेगा, सब्ज़ कलर की। अगर आपकी बैटरी चार्जिंग हो रही है तो फिर ये आपको रेड कलर की यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ब्लिंकिंग करता हुआ इसका इंडिकेटर शो होगा। तो ये मूड जो है जी, जिस टाइम आपकी धूप चली जाएगी ये आपको उस टाइम यहाँ पर एक लाइट सी शो होगी, उस टाइम यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर आपके ऊपर से जो एम्पेयर आएंगे वो शो होंगे और यहाँ पर आपके जो वोल्ट ऊपर से आ रहे होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए शो होंगे। अगर इसकी बात की जाए तो इसका भी वही सीन है दोस्तों। यहाँ पर जब आपका धूप होगी, सोलर चल रहा होगा, मतलब है दिन का टाइम होगा, तो उस टाइम यहाँ पर ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही होगी। यहाँ पर आपकी बैटरी फुल हो जाएगी या फिर चार्जिंग होगी, वो आपको दो तरह की यहाँ पर इंडिकेटर लाइट देगी। तो यहाँ पर जब आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो वार्निंग अलार्म यहाँ पर बजेगा। अलार्म तो नहीं बजेगा लेकिन यहाँ पर आपको इंडिकेट करता हुआ शो करेगा कि आपकी बैटरी एक डीप चार्ज हो गई है, तो इसको आप कन्वर्ट करें किसी और सिस्टम के ऊपर, वापडा के ऊपर शिफ्ट कर दें या कोई और इसको चार्जिंग के ऊपर लगा दें, ये आपको वो सिस्टम बताएगा। तो यहाँ पर हाइब्रिड मूड जिस टाइम ये ऑन होगा आपकी सोलर भी चला जाएगा और लाइट भी चली जाएगी, तो यहाँ पर हाइब्रिड मूड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग के लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से अप डाउन आप कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर, कोई भी ऑप्शन आप एंटर करना चाहें तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं और यहाँ से डाउन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप एंटर होंगे और यहाँ से आप अप डाउन उसको कर सकते हैं। जिस तरह आप उसकी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बकाया फंक्शन इसका भी वही है और इसका भी वही है। ये भी आपकी बैटरी को कंट्रोल, ऊपर से सोलर से करंट आने वाले को कंट्रोल करेगा और ये भी आपके जो ऊपर सोलर से करंट आ रहा है उसको वैसे ही कंट्रोल करेगा। यहाँ पर बैटरी की माइनस और प्लस लग जाएगी और यहाँ पर सोलर की प्लस और माइनस लग जाएगी। अगर आप घर में ख़ुद लगा रहे हैं सोलर तो आपने एक बात ज़हन में लाजमी रखनी है, जो भी MPPT चार्ज कंट्रोलर हो, सबसे पहले आपने इसकी जो बैटरी वाली वायर हैं पहले वो लगानी है। जिस टाइम आप ये लगा लेंगे आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने सोलर वाली वायर लगानी है। अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि वो सबसे पहले सोलर की वायर लगा देते हैं। सोलर की वायर लगाने से नुकसान ये होता है आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर वर्किंग में नहीं होता, तो वहीं पर वो कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट कर देता है। तो कभी भी आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं या आप इस तरह का कोई भी लगा लें, कंट्रोलर वगैरह लगा लें, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है जो आपके ऊपर सोलर से वायर आ रही हैं वो आपने जो आपकी बैटरी की वायर हैं सबसे पहले आपने वो कनेक्शन करने हैं। वो कनेक्शन आप करेंगे, आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर है या आपका कंट्रोलर है, दोनों को फंक्शन ये होता है, इनके अंदर एक IC लगा होता है, वो इसको ऑन होता है और आपके कंट्रोलर या MPPT को बताता है कि अभी आपने वर्किंग स्टार्ट कर लेनी है, तो वर्किंग स्टार्ट करता है। उसके बाद आपने सोलर की वायर लगानी है, उसको पता होता है कि अभी करंट आगे देना है, बैटरी को देना है या क्या काम करना है। जिस टाइम वो IC ऑन होगा तो वो तब जाके आगे आपका काम स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी मालूमात जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नेगेबान। शुक्रिया।